के काम कैसे करें, अपने बच्चों को कैसे संभालें, अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं, अपने आप को कैसे बदलें, ये सारी स्टेप बाय स्टेप मैं बता चुकी हूँ। अब सबसे आखिरी स्टेप ये है कि खुद के लिए टाइम जरूर निकालें। वेलकम बैक टू चैनल ज्योति घर संसार मोटिवेशन में आप सभी का जोरदार स्वागत है। आप सब कैसे हो? खुश रहो, मस्त रहो और हमेशा मुस्कुराते रहो। चलिए, मुस्कुराहट वाली चेहरे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं इसी चीज़ों से स्टार्ट करती हूँ कि खुद के लिए टाइम कैसे निकालें। खुद भी मुस्कुराओ, दूसरों को भी मुस्कुराने का जरिया बनो। तो आप ये सारी चीज़ें अगर फॉलो कर लेते हो, सारी चीज़ें आप करते हो, तो इसमें आप बिजी हो जाओगे। ये बात तो सही है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को आप फॉलो करते हो, खुद को बदलते हो, घर का जो भी काम है उसे मेंटेन करते हो, स्पीड बढ़ाते हो, बच्चों को संभालते हो, खुद की वैल्यू बढ़ाते हो। मतलब मैं बोलने में थक गई तो आप करने में तो वाकई थक जाओगे। ये भी तो सही है। तो आप इन सभी चीज़ों के बीच में अपने लिए समय कैसे निकालोगे? तो खुद के लिए समय जरूर निकालें। इससे क्या होता है, हम लोग रिचार्ज होते हैं। इससे क्या होता है, हमारी चेहरे पे ग्लो आती है, मुस्कान आती है। तो पहले पार्लर जाना है। औरतों के लिए तो सबसे बड़ी खास बात है कि हम लोग पार्लर जाते हैं और जाना भी चाहिए। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि सभी को पार्लर जाना चाहिए। अरे भाई, जिसको जरूरत नहीं हो क्यों जाएगा। लेकिन मतलब बता रही हूँ कि ये करना मतलब अपने लिए समय निकालो, कुछ अच्छी चीज़ें सुनो, कुछ अच्छी चीज़ें पढ़ो जो आपको अच्छा लगता है। ऐसा होता है ना कि बचपन में हमें कहानियाँ पढ़ना बहुत पसंद है और ये सारी चीज़ों के बीच वो सारी चीज़ें छूट गई। तो वो सारी चीज़ें भी नहीं छूटनी चाहिए। बचपन में हम लोग चंपक पढ़ते थे, कितना अच्छा लगता था पढ़ने में। पुरानी पुरानी कहानियाँ पढ़ते थे या दादी नानी से किस्से सुनते थे, पर वो तो अब रहे नहीं होंगे, बहुत कम लोगों की नसीब में होंगे। हमारे तो सारे दादा दादी निकल पड़े। एक है भी तो हम लोग उनके पास जा नहीं पाते हैं। अगर कोई आस पास है तो जरूर उनसे सुने। कभी कभी बच्चे भी बन जाए, कभी कभी वो खट्टी मीठी गोलियां, टॉफियां जो आपको अच्छे लगते हैं वो भी खाएं। आप बच्चे ही हो। जब तक आपके माता पिता हैं तब तक आप बच्चे ही हो, और उनके चले जाने के बाद भी आप किन्हीं के बच्चे ही हो। और वो भगवान जो बैठा हुआ है, हम तो उन्हीं के बच्चे हैं ना। तो बच्चे बनिए, वो बहुत जरूरी होता है। इससे क्या होगा, आपको कभी कभी किसी की बातें बहुत ज्यादा हटली आपको परेशान कर रही होगी, तकलीफ दे रही होगी, चुभ रही होगी, तो उन सभी चीजों से भी आपको थोड़ा सा दवाई का काम होगा। लोग दवाई का सहारा किससे लेते हैं? लोग गंदी गंदी जैसे शराब पीने लगते हैं, वो नशीली कुछ भी यूज करते हैं, लोग उनका सहारा लेते हैं। क्यों लेते हो भाई? आप अच्छी चीज़ों का भी तो सहारा ले सकते हो, अच्छे से रिमूव होने के लिए, अच्छे से रिफ्रेश होने के लिए। तो आप अच्छी अच्छी चीज़ों का सहारा लेकर अपने आप को भी टाइम दो। आप अपने बचपन को भी जी लो। आपको अगर लगता है कि नहीं मुझे पार्क जाना चाहिए, पार्क में झूला झूलना चाहिए, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो पार्क तो जाती है, बच्चों को झूला झुलाती है और मन में कहीं गुदगुदी सी रहती है कि मुझे भी झूले पे बैठना है, और वो नहीं बैठती है, वो शर्मा जाती। क्यों शर्माते हो? किससे शर्माते हो? आप जिससे भी शर्मा रहे हो वो आपके बारे में भरा पूरा ही बोलेगा ना, बाकी आपके मुंह पे बोलने की किसी की भी औकात नहीं है, किसी की भी नहीं। तो आप इन शर्म को पीछे छोड़ दो और बचपन भरी जिंदगी जी लो, तो आपको भी अच्छा लगेगा। आप कुछ अच्छा कर लो, कभी कभी चाट पकौड़े भी खाने के लिए निकलो, स्पेशल निकलो। ऐसा नहीं कि मैं बाहर जा रही थी और रास्ते में अरे आई अब घर में खाना कौन बनाएगा, ये पर्पस नहीं होनी चाहिए। पर्पस ये होनी चाहिए कि मैं आज खुद के लिए पार्टी देने जा रही हूँ, मैं चाट खाने जा रही हूँ। बहुत सारी सहेलियां होती हैं, उनके लिए भी आप एक दिन का टाइम निकालें। हाँ, गंदी गंदी गॉसिप मत करें, ये उसके घर में वो हुआ, उसके घर में। अरे इससे क्या होता है, दूसरे की बदनामी ही होती है ना। आज आप किसी और के बारे में बोल रहे हो, कल कोई आपके बारे में बोलेगा, तो ऐसा रास्ता क्यों खोलते हो? बिल्कुल मत खोलो, ये अच्छी बातें नहीं है। तो आप उनसे मिलिए, हंसी ठिठोली करिए और कभी कभी मजाक मस्ती भी कीजिए। इससे क्या होगा, आपके जीवन में रंग भर जाएंगे। और कभी कभी ऐसा भी कीजिए, आप लोग पिकनिक जरूर मनाइए। पता है मुझे बहुत तकलीफ होती है, मैं बहुत सारी पिकनिक मनाती हूँ, और सच्चाई बताऊँ मैं उस समय ये सोचती थी कि मुझे खाना बनाना पड़ता है, इससे तकलीफ होती थी। और अभी बहुत सारे लोग छूट गए हैं, तो मैं वो जिंदगी जी नहीं पा रही हूँ। तो आज मुझे उसका वैल्यू पता चल रहा है। अरे वो ज़्यादा अच्छा था। मैं खाना तो बनाती थी, सब लोग के साथ बैठती थी, हंसती थी, बोलती थी, खाती थी, लेकिन वो सब लोग कहीं कहीं और शिफ्ट हो गए। बहुत बुरा लगता है भाई। तो ये जिंदगी को बिल्कुल ना छोड़े। अगर आप लोग के पास ये जिंदगी आ रही हो तो उसे चुरा लो, उसे रख लो, उसे जी लो, क्योंकि पता नहीं कल क्या होगा। चलिए, मेरी बातें अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल को, ज्योति घर संसार मोटिवेशनल चैनल को, भर भर के प्यार दें और सपोर्ट करें। थैंक यू।